आज 29 मई और 29 मई से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हर स्कूल को मिलेगी कंप्यूटर और प्रोजेक्टर। प्रदेश में संचालित होगी उत्कृष्ट योजना, विश्व बैंक देगा $500 मिलियन। तो इस संबंध में यूपी के जो नॉलेज बेस्ड रिस्पांस टू स्कूलिंग एंड टीचिंग योजना है, उत्कृष्ट जिसे आप कह सकते हैं, यानी कि यूपी नॉलेज बेस्ड रिस्पांस टू स्कूलिंग एंड टीचिंग योजना संचालित की जाएगी। योजना के संचालन के लिए विश्व बैंक $500 मिलियन तकरीबन 3,850 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। उत्कृष्ट योजना के तहत प्री प्राइमरी, बेसिक व माध्यमिक कौशल विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के ढांचे को डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस करने के साथ शिक्षकों को भी डिजिटल शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने योजना के संचालन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। प्रदेश में योजना के संचालन के लिए विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। जैसे ही खाका तैयार हो जाएगा वैसे इस योजना को धरातल पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोरोना महामारी आपदाओं के कारण बच्चों की पढ़ाई और उनके सीखने समझने की क्षमता में कमी आई हुई है। शैक्षिक व्यवस्था को सक्षम बनाया जाएगा। स्कूलों में बच्चों और कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में किशोर वय की छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट में कमी लाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंशा के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। डाइट को भी स्मार्ट बनाया जाएगा, क्योंकि जो प्रशिक्षण होते हैं वो जनरली वहीं से निकाले जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, कर्मचारियों के वेतन में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। तो पूरा डिटेल जानने के लिए हम लोग इसे देखते हैं पूरी न्यूज़ आखिर क्या है। तो यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस्तेमाल अप्रैल 2022 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े इसी सप्ताह सामने आए हैं। इस फरवरी में 6.1% से 0.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे 7% हो गई है। जो मुद्रास्फीति है उसकी दर बढ़कर 7% हो गई। खाद्य और खाद्य उत्पादों की बढ़ती कीमतों के बीच मुद्रास्फीति में हालिया वृद्धि आई है। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। कर्मचारियों की महंगाई भत्ता अब सीधे 38% मिलेगा, जो उन्हें फ़ायदा ये वेतन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ देखने को मिलेगा। मार्च में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ये फैसला किया गया है कि जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो मार्च 2005 से पहले नियुक्त शिक्षक को पुरानी पेंशन बहाली पर विचार करेगी सरकार। विधान परिषद में शुक्रवार को मार्च 2005 से पहले नियुक्त और उसके बाद तैनात पाए शिक्षकों की पुरानी पेंशन को लेकर राज बहादुर चंदेल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की हीला हवेली से देर हुई, इसलिए शिक्षक को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इस पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने इसे दिखाने का आश्वासन दिया। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा विधायक डॉक्टर मानसिंह यादव के सवाल के जवाब पर नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने जवाब दिया कि 2021 में प्रदेश में कुल 3,57,905 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। मानसिंह यादव ने प्रयागराज की 12 घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया कि इस मामले में पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पंचायती राज में ग्राम पंचायत और सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर बसपा विधायक भीमराव अम्बेडकर ने सवाल उठाया, जिस पर विभागीय मंत्री भूपेश सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायतें ऑटोनॉमस बॉडी हैं, वे संविदा पर नियुक्त कर सकती हैं। वहीं समर्थ मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल में डाटा एंट्री कराए जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है और ये आदेश आपका महानिदेशक से है। अपर महानिदेशक परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश है। तो ये समर्थ पोर्टल है, समर्थ मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर और पोर्टल में डेटा एंट्री कराए जाने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 5854 दिनांक 22 मार्च 2022 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समर्थ पोर्टल पर प्रत्येक परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय के नोडल टीचर का नाम और फ़ोन नंबर अंकित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। तत्क्रम में समर्थ पोर्टल के अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश जनपदों द्वारा नोडल टीचर की एंट्री प्रारंभ नहीं की गई है तथा जिन जनपदों द्वारा एंट्री प्रारंभ भी की गई है उनके द्वारा 100% एंट्री पूर्ण नहीं की गई है।
अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि समर्थ पोर्टल पर प्रत्येक परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में समावेशी शिक्षा हेतु नामित नोडल टीचर का नाम और फ़ोन नंबर अनिवार्य रूप से 31 मई 2022 तक अंकित किए जाने का सुनिश्चित किया जाए। भाव दिया देंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे DCF भरने के संबंध में विवरण सही से भरा जाए, सही भरा जाए, कोई भी उसमें गलती ना हो। DCF मतलब डेटा कैप्चर फॉर्मेट। तो इसको ऑनलाइन भरना है। स्कूलों में नामांकन का आंकड़ा गलती से 0 हो जाता है तो कभी शिक्षक होते हुए भी बिना शिक्षक स्कूल चलने की जानकारी फीड हो जाती है। तो इन चीज़ों को बड़ा ही ध्यान से आपको एंट्री करना है। कई बार गलत सूचनाएं प्रदेश में जिले की रैंकिंग को प्रभावित करती हैं, ऐसी गलतियां ना हो। इसके लिए बुधवार को जिले भर के संकुल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। BSc BP सिंह और MIS प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने विद्यालयों व ब्लॉक स्तर पर डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरने व जांच करने के लिए प्रशिक्षण दिया। शहर के रसखान प्रेक्षागृह में यूडैस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के तहत 900 संकुल शिक्षकों को DCF भरने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 44 बिंदु होंगे जिन्हें चेक पॉइंट के आधार पर यानी सही या गलत या सही भरा गया या नहीं भरा गया इसका फैसला किया जाएगा।